साथियों नमस्कार, मैं दिव्यांग राज केशवर सिंह। साथियों कृपया मेरे को न्याय दिलाइए। आप देख सकते हैं कि साथियों में ये जो आप एक घर का है वीडियो है साथियों, और उन बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। और ये जो इंडियन आर्मी बल है बचा रहा है, तो साथियों हमारे राज केशवर सिंह के फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, और राज केशवर सिंह का जो यूट्यूब चैनल 9939 को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो मोदिया नारा है, ये प्राण प्रतिष्ठा का देश का पनौती, मोदी सरकार को हटाओ, भारत देश और भारतीय संविधान को बचाओ। साथियों राज केशवर सिंह इन बच्चों को न्याय दिलाइए। आप देख सकते हैं कि ये राज केशवर सिंह का जो घर है साथियों, दिशा बिल कानून के लिए आवाज उठाया हूँ, यही दिशा बिल कानून के लिए जो मांग किए हैं साथियों। और ये जो 28/4/2023 को, और ये चक्रोट में लिखा हूँ साथियों, मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, कि रड़ुआ भड़ुआ जो बेवलाट डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार बलात्कारियों को बचाने में जुट गई है। इसे यूट्यूब वीडियो को आप साथियों इस वीडियो को शेयर करिएगा और आज केशवर सिंह को न्याय दिलाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो सिविल कोर्ट महाराजगंज का माननीय न्यायालय है, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का माननीय न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली का माननीय न्यायालय है, वो इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान लेकर हमारे राज केशवर सिंह के जो बलात्कार दुष्कर्म पिछले 5 साल से परेशान हो साथियों, क्योंकि मेरी पत्नी के नाम से मुकदमा था, उसको भी नहीं जाने दिया गया और कोर्ट में भी नहीं जा रही, उससे विवाह विच्छेद में नहीं जा रही है। तो सच्ची घटना, आप बेटियाँ जीवित साथियों, उन बेटियों के न्याय हक की लड़ाई राज केशवर सिंह को आप न्याय दिलाइए। और ये सब कागज देखिए अपना लिखा, मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, राम राज बिल्कुल नहीं है। लंकापति रावण से बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का साथियों। इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को हटाओ, भारत देश और भारतीय संविधान को बताओ। और यही देखिए 15 जुलाई 2023 का जो रिसीविंग है, जो मैं बता रहा हूँ, ये दिया हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये जो गृह मंत्री अमित शाह को, तो सब कुछ है। और इसके साथ मैं फिर से 18 जनवरी 2024 को अयोध्या होते हुए साथियों गया था, और वहाँ से मैं 19 जनवरी 2024 को परमिशन मांग रहा था, तो मैं परमिशन नहीं मिला, मेरे को टाल दिया गया। तो मैं पूरा कागज लगा के दिल्ली के श्रीमान अरविंद केजरीवाल से बलात्कार दुष्कर्म में सहयोग करने का अपील किया हूँ साथियों। और बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी जो ये वीडियो है साथियों, यूट्यूब ये वीडियो के माध्यम से करना, लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले मेरे को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति को हर हाल में दिया जाए साथियों। क्योंकि बलात्कार दुष्कर्म मामले का योगी सरकार मोदी सरकार दबा रहा है। क्योंकि कोई नारा देता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक नारा देता है नारी सुरक्षा नारी स्वाभिमान नारी स्वावलंबन की बात करता है। और आज केशवर सिंह कहता है कि जो मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, क्योंकि रड़ुआ भड़ुआ जो बेवलाट डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार बलात्कारियों को बचाने में जुट गई है पिछले 5-6 सालों से, कई वर्षों से साथियों। इस वीडियो को दर्दनाक कहानी है। और एसडीएम ज्योति मौर्य, सफाई कर्मी आलोक मौर्य से भी दर्दनाक कहानी दिव्यांग राज केशवर सिंह है। इसको आप देख के समझ सकते हैं साथियों, ऐसा सरकार है साथियों। आप इसको खुद आप समझ सकते हैं, ये जो मैं इंगित कर रहा हूँ। तो मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, रड़ुआ भड़ुआ जो बेवलाट डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुट गई है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, दिव्यांग राज केशवर सिंह को न्याय दिलाएगा। और राज केशवर सिंह का जो फेसबुक पेज है फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, और राज केशवर सिंह का यूट्यूब चैनल 99, क्योंकि राज केशवर सिंह RAJKESSVARSING, राज केशवर सिंह के नाम में W नहीं है, तो W पर फेक ID बनाया है साथ यूट्यूब वीडियो में। तो राज केशवर सिंह को आप गूगल पर सर्च करेंगे RAJKESSVARSING, तो गूगल भी उठाएगा साथियों, और वहाँ से भी आप यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। और इसे चाहूँगा कि जो इसको शेयर करिएगा। और वही बेटी देखिए आस्था आई है, जो उसमें मुख्य आरोपी जो जिला महाराजगंज यूपी के घुगली थाने में जो वो बलात्कारी मुख्य आरोप था घनश्याम चौड़ा पुत्र गोविंद सिंह, उस बेटी का जो ये दिखा रहा हूँ, इसे बेटी आस्था के साथ उसने छेड़खानी किया, मेरे को फंसाना गंदा काम किया। उन बेटियों को मैं न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मोदिया नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कहता है कोई नारी सुरक्षा नारी स्वाभिमान। आप देख सकते हैं कि मैं उन बेटियाँ आई है, उसको मैं कुछ खाने पीने का सामग्री नहीं दे सकता हूँ। और आस्था इधर आ जाओ, देखिए आस्था आई है। और चाहूँगा कि साथियों इसे राज केशवर सिंह जो दर्दनाक कहानी है, ये जो मोदिया नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को बर्बाद कर देगा। और कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा, क्योंकि बहुतों का बलिदान है, बहुत से माँ ने बेटों को खो दिया, बहुत से। ये देखिए आस्था आई है साथियों। और इसको मैं पैसे होने दे रहा, हाथ में ले लो, हाथ में लो, इसको मैं पैसे देता हूँ, बांट के ले लीजिए, अपने में डाल लेना, अपने अपने में गोलक में डाल लेना, जो दिया हूँ जाओ सब में बांट के ले लेना। और देखिए अभी मैं ये जो आस्था जा रही है, इन बच्चों से मिलने के भी नहीं दिया जाता साथियों। ये दर्दनाक कहानी का वीडियो। और सब मैं बता रहा हूँ कि हर हाल में लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आचार संहिता से लगने से पहले दिव्यांग राज केशवर सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति है। क्योंकि ये भारत देश मोदिया का नहीं है, मोदिया का बाप का देश नहीं है भारत देश। यूट्यूब बांट के और ये नारा देता है, कोई देता है नारा देता है बेटी बचाओ, कोई कहता है कोई कहता है नारी सुरक्षा नारी स्वाभिमान नारी स्वावलंबन की बात करता है। और आज केशवर सिंह कहता है कि मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, कि रड़ुआ भड़ुआ जो बेवलाट डबल इंजन जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार
पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुट गई है कई वर्षों से, और साथियों इस मैटर को दबाया जा रहा है। और जो भी इस घटना में संलग्न है, जो 28/4/2023 को जो रजिस्टर्ड ढंग से कुल 8 पेज का प्रार्थना पत्र भेजा हूँ, देखिए यही 18 चाहिए तो मैं प्रार्थना पत्र भेजा हूँ, और इसको मैं 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दे चुका हूँ, और ज्ञापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था, वहाँ के गृह मंत्री अमित शाह को, और साथ साथ DIG गोरखपुर, DGP उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा था, और सब लोग इस मैटर को दबाए हुए साथियों। इसमें देश का पनौती मोदी सरकार का हटाओ, भारत देश और भारतीय संविधान को बचाओ। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिएगा और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइएगा। और राजकेश्वर सिंह देख सकते हैं कि ये चक्रोट में भी लिखा है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही है। मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, रड़ुआ भड़ुआ जो बेवला डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुट गई है कई वर्षों से, क्या कहेंगे साथियों। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन करने की अनुमति को हर हाल में दिलवा दिया जाए साथियों, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट करने का अधिकार है जो रखा गया है, तो मैं नियमबद्ध तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि मैं 15 जुलाई 2023 को आप देख सकते हैं एक दिवसीय धरना दिया था, और इसमें मोहर भी लगा है, ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय का मोहर लगा हुआ है, और ये इसके बाद ये जो गृह मंत्रालय का भी जो मोहर लगा हुआ है, और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ को ये मोहर लगा था। ये पुलिस DIG गोरखपुर का है, और पुलिस महानिदेशक ये जो देख सकते हैं ये DGP का मोहर है, और ये सब 12 जन सुनवाई जारी किया गया मेरे नाम पे। ये सब झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया गया है, और जो CO सदर अजय सिंह चौहान कहता है इसको पारिवारिक विवाद बता दिया है। तो शुरू से उसे ही प्रदीप गुप्ता पूर्व से प्रदीप गुप्ता बता रहा हूँ ये चमचागिरी कर रहा है, और सब कुछ है। ये जो महाराजगंज का पूर्व जो शासन लखनऊ का नचनिया बनकर नाचा था, तो माधर चौधरी प्रदीप गुप्ता मेरे साथ बहुत दर्दनाक घटना किया साथियों। अगर समय से न्याय मिलता तो मेरे बच्चों को नहीं होता, मैंने तलाक भी नहीं दिया था। लेकिन ये सब क्या कहते हैं, सरकार को जो नारा देता है, कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कहता है और कोई नारी सुरक्षा नारी स्वावलंबन की बात करता है साथियों। तो राजकेश्वर सिंह कहता है मोदी योगी सरकार ने बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, कि रड़ुआ भड़ुआ जो बेवला डबल इंजन जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार और पुलिस बलात्कारियों को बचाने में जुटी हुई है कई वर्षों से, क्या कहेंगे आप सब ये कहानी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो ये सिविल कोर्ट महाराजगंज है का माननीय न्यायालय, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का माननीय न्यायालय है, और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली का जो माननीय न्यायालय है, इस नंबर के से आप स्वतः संज्ञान लीजिए इस मैटर को। क्योंकि इसमें महाराजगंज का पूर्व से भी प्रदीप गुप्ता ने DNA जांच जो लखनऊ स्तर करने पर बदलवा दिया है, और जो पूर्व प्रमुख कमलेश यादव दिलीप सिंह जो कुल 8 महीना बलात्कार झूठी बेवजह किया है, तो सभी पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए साथियों। और ये सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है, और राजकेश्वर सिंह भारत के लोकतंत्र में बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाए जो जीवित है। अभी मैं जो दिखाया था आई थी वो बेटी, मैं इसको पैसा दिया, मैं इसको खाने पीने की सामग्री भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो एक बार जो मुख्य आरोपी जब बलात्कारी घनश्याम जैसा पुत्र गोविंद जैसा उस बेटी के साथ छेड़खानी करके भी मेरे को फंसाने का गंदा काम किया साथियों। और मेरा रूह कांप गया, मेरा कलर पिघल गया, और कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। क्योंकि माँ देश का आज़ाद हुआ तो बहुत से बोलते हैं, बहुत से माँ ने पेटों खो दिया, बहुत से पत्नी ने सुहाग खो दिया, बहुत से बहन भाई का तो देश आज़ाद हुआ। लेकिन मोदी योगी सरकार में हम स्वतंत्र नहीं है साथियों। मोदी की दरगाह देश को बर्बाद कर देगा, आप देख सकते हैं। तो इस मोदी योगी सरकार लोकसभा चुनाव मोदी सरकार को हटाओ, भारत देश और भारतीय संविधान को बचाओ, और यही राजकेश्वर सिंह का जिसमें दिशा बिल कानून के लिए है। और ये सब है देश का पनौती मोदी सरकार का हटाओ भारत देश, और यही जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, ये देखिए ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, खुद नारा देता है बेटी बचाओ, जो रड़ुआ भड़ुआ जो बेौलाद है, और ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, ये प्राण डाला है इसमें, इसके प्राण डाले से प्राण आ जाएगा। और ये बता रहा हूँ इसमें जो बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, ये दैनिक जागरण खबर है, और देख सकते हैं कि सब देश के लोगों को ये बुलाकर ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये साथियों मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, राम राज्य बिल्कुल नहीं है साथियों। और लंकापति रावण से बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। इसलिए जो लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को हटाओ, भारत देश और भारतीय संविधान को बचाओ, और सभी बच्चों को न्याय दिलाओ, राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाओ। और कोई राम राज्य नहीं है कि राजकेश्वर सिंह कहना चाहते हैं कि मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार, राम राज्य बिल्कुल नहीं है। लंकापति रावण से बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का। इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को हटाओ भारत, और ये दिशा बिल कानून को मांग किया, और दिशा बिल को राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे, दिशा बिल कानून हर हाल में पास होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी भी अगर माँ बहन बेटी के साथ कोई बलात्कारी वाली दुष्कर्म घटना घटती है तो दिशा बिल त्वरित कार्रवाई वाला कानून है। क्योंकि राजकेश्वर सिंह के अनुसार जो समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है वो बलात्कारी और रिश्वतखोरी है साथियों, उसमें लगाम लगना चाहिए। और ये जो मैं यूट्यूब चैनल पे आप खोलेंगे तो ये मेरा लोगो लगा, यूट्यूब चैनल के जो पुराना वीडियो को देखिएगा और इस यूट्यूब लाइव वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ आएगा साथियों। ये दर्दनाक कहानी है, और राजकेश्वर सिंह पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान है। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये
आपको ये तिरंगा है। तिरंगा हमारा देश आज़ाद तो बहुतों का बलिदान है, बहुत से मानव बेटों को, बहुत से पत्नी ने सुहाग खो दिया, बहुत से बहनों ने अपने भाई को तब देश, और देश का जो आर्मी है साथियों, जो इंडियन आर्मी में छोटा भाई है, उसी बलात्कारी जो घनश्याम जिला जमीन पर आकर उसको बचाव में लगा और उसको मेरी पत्नी को गाँव में, और इतने 12 जन सुनवाई जारी हुआ है साथियों, देख सकते हैं 12 जन सुनवाई ये जारी हुआ है। और देश का तिरंगा ये इसलिए कानून को मांग कर रहा हूँ। और ये जो मेरी पत्नी गिरजा देवी साथियों, एसडीएम ज्योति मौर्य, सफाई कर्मी आलोक मौर्य, सिद्धार्थ कांत, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह, और इसके बाद इस वीडियो को वायरल करिए साथियों, और राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाए, क्योंकि जो वीडियो होगा तो मेरे पास सब रिकॉर्ड है, सब कुछ है साथियों, सब देख सकते हैं मैं अपना सब हाथ से। क्योंकि अगर मैं बिया विच्छेदन तलाक नहीं दिलार किया था तो बलात्कारी साजिश करता, रिश्वतखोर पुलिस मेरे को मार देती साथियों। और सब मैं डरने वाला नहीं हूँ कि साथियों जाकर आके साई हैं, ये देख रहे पुलिस मेरे को, ये दैनिक जागरण खबर है साथियों, 1 मार्च 2000, क्योंकि 1 मार्च 2021 को मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल का और जो बेटी आरती का डीएनए जांच ब्लड सदर हॉस्पिटल महाराजगंज में लिया गया। और उसके बाद पूरा 6 मार्च 2021 को जो एसपी प्रदीप गुप्ता ने मेरी पत्नी गिरजादेवी का डीएनए जांच ब्लड ले सैंपल सदर हॉस्पिटल महाराजगंज जो दिलीप सिंह ने करवाया था साथियों। तो मैं समझ गया था सब कुछ मैटर, क्योंकि मैं बीएससी इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ, बीएससी भी किया हूँ और इंटरमीडिएट भी जीव विज्ञान से किया हूँ। और उसके बाद कानपुर के पास जो ना वहाँ से ITI के अप्रेंटिस किया हूँ, अपनी ITI गोंडा से 80% मार्क है, तो सबको समझ गया। और इस मैटर को दबाया जा रहा है, नारा देता है, कोई कहता है बेटी बचाओ, कोई कहता है, कोई कहता है नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन की बात करता है साथियों। आप देख सकते हैं कि साथियों कि जो मेरा YouTube चैनल है उसमें सब पुराना वीडियो दिया हूँ, आप देखेंगे तो ओल्ड वीडियो तो सब कुछ समझ आएगा। और राजकेश्वर सिंह का जो बता रहा हूँ कि जो आप देखेंगे कि राजकेश्वर सिंह का मैं दिखा रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल कैसे खोलेंगे, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों। कि राजकेश्वर सिंह का आप ऐसे लिखेंगे, देखिए मैं बाएं हाथ से लिख पाता हूँ क्योंकि दाहिने हाथ जो उंगली है उससे नहीं लिख पाता, इसी उंगली वजह से साथियों अब मैं बता रहा हूँ, इस उंगली की वजह से मैं दाहिने हाथ से नहीं लिख पाता हूँ और बाएं हाथ से ही मैं पेंटिंग बना लेता हूँ। तो आप कह रहा हूँ देख सकते हैं कि कैसे यूट्यूब चैनल खोलें। यूट्यूब चैनल खोलने के लिए आप पहले इस तरह आप ए बनाइएगा, देख सकते हैं ए बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे R, उसके बाद A J, उसके बाद K लिखेंगे, उसके बाद E S H, उसके बाद V, उसके बाद A R, उसके बाद S I N G H, उसके बाद यहाँ पर 9939 आप लिखेंगे साथियों। तो ये चैनल यूट्यूब चैनल खुलेगा, क्योंकि हमारे नाम में W नहीं है, हमारे नाम में W है ही नहीं साथियों, हमारा नाम में V है, तो V को आप सर्च करिएगा तो यूट्यूब चैनल खुलेगा। और उसके बाद साथियों इस वीडियो को वायरल करिए, क्योंकि राजकेश्वर सिंह का ये बलात्कारी लिख रहा हूँ, बलात्कारी और दुष्कर्म वाली जो घटना है, बलात्कारी दुष्कर्मी जो ये बलात्कारी दुष्कर्म वाली घटना है 100% सही घटना है। तो वीडियो को वायरल कीजिए साथियों, आप कह रहा हूँ इस वीडियो को वायरल कीजिए, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को वीडियो को आप वायरल कीजिए, देख सकते हैं इसको लिख रहा हूँ कि ये जो है वो वीडियो को वायरल कीजिए साथियों, इस वीडियो को वायरल जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको रोक लग रहा है, इसको वीडियो को वायरल कीजिए, आपका सहयोग होगा साथियों। ये देख सकते हैं कीजिए लिखा हूँ। तो ये आपको मैं सब बता रहा हूँ कि ये जो राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल कैसे खुलेगा, और सब जो ये सच्ची घटना विदार्थ और करो मेरे नाम पर ये सब झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया जा रहा है। और देश का तिरंगा के लिए कोई ना कोई आवाज़ रखो। बहुत से मान अपने बेटों को दिया, बहुत से पत्नी सुहाग कर, बहुत से बहन भाई को जब देश आज़ाद हुआ। और इंडियन आर्मी जो है मेरा भाई पुलिस वाला कुत्ता का आज़ाद हुआ, इंडियन आर्मी बचाने लगे तो क्या कहेगा साथियों, आपको कुछ सोच समझते हैं। और जो ये कागज़ है जो बेटियों के लिए न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। उसके बाद जो ये जो कागज़ सब मैं रखा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो मैं 19 जनवरी